हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए प्रहसन सुपर डंडा। इसके लेखक हैं परवेज वाई मेहदी। जी हजूर। माथुर साहब आए? देखत हूँ साहेब। हाँ, और हिमाकत साहब? वो तो आए गए हैं साहेब। ठीक है, तो उनको अंदर भेज दो, और माथुर साहब जब भी आए भेज देना। साहेब, बड़े साहेब आपको बुलाए रहे हैं। भाई मुझे यार दीनदयाल खैरियत तो है। साहब को मूड कैसा है? मूड तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा तो चलता हूँ, मगर भाई जरा सुनो, जरा सा पानी पिलाओ। यस हिमाकत साहब, आप काम को इतना पेंडिंग में क्यों रखते हैं? आपकी कोई भी फाइल कंप्लीट नहीं है। व्हाट इज ऑल दिस? साहब, जल्द सादा पेंडिंग वर्क खत्म कर लूंगा। दरअसल पिछले दिनों बीमारी की वजह से पूरा काम न कर सका। ओह नो मिस्टर हिमाकत, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। इस हफ्ते सारा पेंडिंग वर्क खत्म हो जाना चाहिए। जी हाँ, समझे आप? इस हफ्ते सारा पेंडिंग वर्क खत्म कर दूंगा। जी हाँ, ठीक है, तो जाइए। और जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर माथुर, आप देर से आने की आदत क्यों नहीं बदलते? आप सर्विस करते हैं मजाक। जब आप लोग इतनी देर से आएंगे तो बाकी लोग भी यही आदत अख्तियार करेंगे। अंडरस्टैंड? जाइए। यस सर। आइए माथुर साहब। अरे भाई खैरियत गुजरी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अरे भाई मुझसे तो बड़े साहब बड़े खुश है कहने लगे, अगर इसी तरह मेहनत से काम करते रहोगे तो मैं जल्द तुम्हारी तरक्की के लिए अच्छी रिपोर्ट भेज दूंगा। हाँ, यही सब कुछ उन्होंने मुझसे भी कहा। हाँ? मैं दांत पिला रहे थे साहब, ये नहीं कहते क्या? हाँ, मैं बात करा मैं सब सुन रहा था। और भाईजान, आप भी तो डांट सुन रहे थे। मैं भी बाहर खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। हाँ भाई, मुबारक हो। ला हाथ मिलाओ। हैं दोस्ती इसी का नाम है। भाई निर्मला, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग चाय और सर दर्द की एक गोली। क्या आज फिर साहब ने आपकी तारीफ की है? भाई निर्मला, क्या किया जाए, तुमको तो हम पर मुस्तकिल बेअतबारी का यकीन हो गया है। काम ज्यादा था, 2 घंटे ज्यादा काम करके आया हूँ। मेरा ख्याल है दफ्तर में आप और आपके दोस्त हिमाकत भाई ही ज्यादा काम करते हैं। मगर अब जल्द चाय नाश्ता ले आइए। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं चाय लाई। ओहो। दिन निकल आया। तोबा, फजर की नमाज भी गई। अजी मैंने कहा उठिए, खासा दिन निकल आया। अरे भाई फिर उठा रही हो बेगम, अब तो आराम से नींद पूरी कर लेने दो। मेरा कोई काम नहीं, मेरी तरफ से तुम बेशक सोते रहो, इसलिए उठा रही हूँ कि फिर दफ्तर को देर हो जाएगी और बड़े साहब की छिड़कियां सुनोगे। जन्म जन्म की नौसत। खुदा ना खास्ता अगर आज बाबा जान का आसरा न होता तो हमारे ये खानदानी रईसजादे टके के 3-3 बिकते। बाबा जान को खुदा सलामत रखे, उन्होंने सोने में पीला करके मुझे भेजा था। वो सोना तो नेस्ती के चील झपट्टा मार कर ले गई और इनका रात दिन का पैर फैलाकर मनहूस सोना रह गया। अजी उठिए। उस शोख की चितवन में कयामत नहीं कयामत है चितवन। हुजूर शायर आजम। अच्छा ठहरो, ऐसे तुम नहीं उठोगे। उस शोक की चितवन में वो जादू का असर है। क्या बदमजाकी है। अच्छे भले शेर की आमद थी, मगर तुमने वो क्या सत्यानाश ही कर दिया। उठते ही शुरू हो गया ना बस आपका बेतुकापन। खुद देर से उठते हैं, दफ्तर देर से पहुंचते हैं और रोते हैं मेरी जान को। अरे भाई बेगम, ये सुबह ही सुबह बड़े साहब की तरह क्यों आंखें लाल पी का सही हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए प्यार और मोहब्बत के पैमाने छलकाऊं। अरे कभी भूले से भी तुम्हें काजल की डबिया लाने की तौफीक हुई? अरे भाई बेगम, इन झील की गहरी कंवल के नक्शी कटोरों जैसी आंखों को, है वो क्या काजल की क्या जरूरत है।
गोरी तेज नैना काजर बिनु कारे कारे कारे। बस भी करो अपनी बेतुकी शायरी। इस मुई शायरी ही ने तो सारे घर का सत्यानाश कर रखा है। वो तो बाबा जान को खुदा हजारी उम्र दे, जो बल्कि करोड़ी उम्र दे, मगर ये सुबह सुबह बाबा जान की शान में कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? बाबा जान का आसरा ही तो है, तभी तो आप पैर फैलाकर चैन की बंसरी बजाते हैं। 600 रुपये में घर की गाड़ी नहीं चल सकती। बाबा जान अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी न ले लेते तो मालूम हो जाता आटे दाल का भाव। फिर देखती तुम्हारे ये आए दिन के मुशायरे कैसे जमते और कैसे चहकती तुम्हारी शायरी की बुलबुल। भाई मगर तू बात बात में मेरी शायरी की टांग मत धसी तो। किस काम की ऐसी शायरी जिससे 2 कौड़ी की आमदनी भी ना हो? अरे भैया तो सरासर इल्जाम है ये तुम्हारा मुझ पर बेगम है। वो क्या उस दिन ही तो रेडियो के मुशायरे से कितने 60 रुपए लाकर झोली में डाले थे। क्या कहने आपकी फैयाजी के, जैसे मैं फिकारन हूँ कि छोली फैलाए बैठी थी कि कब सरकार रेडियो पर गजल पढ़कर 60 रुपए मेरी झोली में डाले। आपको याद नहीं कि आपकी गजल रेडियो से नशर होने की खुशी में आपके मुफ्तखोर दोस्तों की दावत पर पूरे 100 रुपए खर्च हुए थे। वो कहाँ से आए थे? हाँ हाँ हाँ। मैं कहती हूँ क्या दफ्तर नहीं जाओगे आज? अरे भाई कुछ आज मूड नहीं है बेगम। फिर वही मूड। इस मुए ने इस हाल को पहुंचाया है कि बरसों से छाबू के छाबू हैं आप। जरा अपने दफ्तर के साथियों को तो देखो, देखते देखते ही वो बन गए वो क्या वो सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट है? अरे भैया क्यों कोई क्या नया ओहदा इजाद हुआ है बेगम? हाँ वो क्या कहते हैं वही सुपरिंटेंडेंट। बात बेगम कहीं अपने शौहरे नामदार के हक में ये दुआ न मांग बैठना कि याद ला हमारे घर वाले को सुपर जज बना दे। वैसे बेगम आप ये नहीं जानती कि इन दिनों बंदा सुपर डंडे ही के फराइज अंजाम दे रहा है। बस अब ज्यादा शेखी मत भगारो। यहाँ तो ये हसरत ही रह गई कि कभी तुम्हें भी तरक्की मिलती, मगर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तरक्की मिलती है उन्हें जो दफ्तर में वक्त के पाबंद होते हैं। अरे भाई मोहतरमा बैठे बैठे लेक्चर ही झाड़े जाओगी कि मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम भी करोगी? ए लो तुम्हारी बातों में ऐसे उलझ गई कि नाश्ता बनाना ही भूल गई। जी अब नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, ये जहमत न कीजिए, हम तैयार होकर चले। तुम तैयार तो हो लो जब तक नाश्ता भी तैयार हुआ जाता है। ना अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब भाई फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अरे भाई माथुर साहब, कदरा माथुर साहब। बेग साहब आइए आइए, हमाकर साहब आइए। आदाबर से आदाबर से। अरे भाई क्यों दफ्तर नहीं चलना है क्या? अरे भाई बिल्कुल चलना है। अरे भाई निर्मला बेग साहब आए हैं। हाँ, जरा एक प्याली चाय और ले आओ। अरे भाई माथुर साहब मैं घर से खा पी कर ही चला हूँ। हाँ भाई मालूम है, जब आदमी घर से चलता है तो खा पी कर ही चलता है, और कुछ नहीं तो कम से कम पत्नी की डांट खाकर जरूर चलता है। डांट? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी, नमस्ते नमस्ते। आप वैसे कुछ दुबले नजर आ रहे हैं। शायद आप भी इनके साथ रात देर तक काम करते रहे हैं। नहीं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों की तरक्की एक साथ होने वाली थी। तो तरक्की दोनों की? भाई माथुर। हाँ जी हाँ। और यार हाँ हमाकत बेग, यार क्या बताएं आजकल काम बहुत है ना। हाँ बहुत काम है, और फिर अपनी सालाना रिपोर्ट भी तो ऑफिस जाने वाली है। हाँ। अब भाई निर्मला जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी बहुत अच्छा, अभी लाई। अम्मा हमाकत अकल के पुतले, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ। लीजिए पानी लीजिए। भाभी अरे भाई वाकई आजकल बहुत काम है, दम लेने की फुर्सत नहीं, और खास तौर पर माथुर साहब का तो बहुत ही बुरा हाल है। वो क्या बेचारे को फिराद केस का इंचार्ज बना दिया गया है। अच्छा मैं भी चलूं, यूं ही काफी देर हो गई है। मगर चाय तो पीते जाइए। अरे भाई निर्मला वक्त कहाँ है, तो चाय हम दफ्तर में पी लेंगे। आओ भाई बेग साहब आओ। हाँ अच्छा भाई, नमस्ते भाभी।
अम्मा प्यारे माथुर भाई, ये क्या गोलमाल है? वो क्या देर तक काम, तरक्की, क्या चक्कर है क्या? यार तुम निरे हमाकती हो, नहीं समझते? मियाँ दफ्तर में बड़े साहब की डांट डपट और झिड़कियां सुनने के बाद कम से कम आदमी को घर में तो सुकून मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। अब घर की हालत तो तुम जानते ही हो कि हमारे घर की मालकिन अपने को बड़े साहब से भी बड़ा समझती है। अरे भाई यही तो हाल अपने घर का भी है। अब बताओ ना बेचारा शौहर क्या करे? आखिर अपने हक के शौहरियत को हासिल करने के लिए देखो ना, दो चार झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं। हाँ। वरना अगर आदमी तुम्हारी तरह घर में भीगी बिल्ली बना रहे तो बस हो लिया जीना। हाँ तो ये बात है। अरे भाई तुम्हारा जवाब नहीं, मैं वाकई घाटे में हम रहे। अगर पहले ये भेद हमको मालूम हो गया होता तो वो क्या, हम भी खुद को घर में बड़े साहब से कम न समझते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहां से जागे वहीं से सवेरा। लाओ मेरा हाथ, लाओ हाथ मिलाओ। नहीं तीरुत तलवार डरने वाले। अरे भाई कत्ल करना है तू बस तिरछी नजर काफी है। अरे भाई बेगम जय इधर आइए। हमारा नहीं सुनती? अरे भाई आइए ना बेगम, चलो। क्या है? घर में कदम रखते ही बस। अरे ये क्या, आज तो तुम्हारे तेवर ही निराले हैं। ये फूलों का हार, मिठाई का डब्बा, बात क्या है? बात बेगम मत पूछिए। अरे भाई धमाका कहिए, मुआवजा कहिए। जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अल्लाह, अब बस भी कीजिए, साफ साफ बता डालिए ना। अरे भाई बेगम तुम कहा करती थी कि दफ्तर वाले हमारे काम की कदर नहीं करते। तो मैं मोहतरमा जरा गौर से देखिए, गर्दन में पड़े इस ताजे फूलों के मोटे गजले को और भारी भरकम मिठाई के डिब्बे को। और भाई ये खुल्लम खुल्ला इस बात का सबूत है कि आपके इस हकीर शौहर नामदार ने कामदार की कुर्सी पर बैठकर आज ही सुपरडेंट की हैसियत वो काम अंजाम दिए कि खुश होकर दफ्तर के बड़े अफसर ने दफ्तर के मेरे साथियों के साथ मुझे जोरदार पार्टी दी। वो क्या है, और हमें इस तरह नवाजा कि अब हम हिमाकत बेग हिमाकत से हिमाकत नवाज खां हो गए। ताज्जुब है, मुझे यकीन नहीं आता। अम्मा बेग साहब, ये कौन है? ये क्या माथुर? आइए माथुर भाई। अरे आप इतनी घबरा क्यों गए? आधा वर्षे भाभी। आधा वर्षे। यार हमाकत मियाँ, ये गले में फूलों का गजरा, मिठाई का डिब्बा, हमारा ये मामला क्या है? कहीं अपनी शादी का पुराना किस्सा फिर से तो नहीं दोहरा रहे? अम्मा तुम बच्चों। माथुर साहब, क्या आप दफ्तर आज नहीं गए? हैं? आप क्या कह रही हैं? हम दोनों दफ्तर से ही तो आ रहे हैं। इन्होंने आपको बताया नहीं कि ये मेरा साथ छोड़कर मिठाई का डिब्बा और फूलों का गजरा खरीदने चले गए थे? तो अब आया मेरी समझ में, क्यों इन्होंने 20-25 रुपए खर्च करके सवांग रचाया सिर्फ झूठा रोब झाड़ने के लिए। माथुर भाई, बड़े साहब ने इनको सुपरडंडा की कुर्सी पर अच्छा काम करते देखकर एजाज में पार्टी दी है। अरे यार माथुर भाई, तुमने सब गड़बड़ कर दी। जिस तरह तुम अपनी शायरी में फसड्डी हो, इस तरह अपने सुपरडंडे के सफेद झूठ में भी फिसड्डी हो। अभी आपने परवेज वाई मेहदी का लिखा प्रहसन सुना, सुपर डंडा। भाग लेने वाले कलाकार थे शिवराज, शाहगुल दुर्रानी, कुसुम कपूर, मुख्तार अहमद, शबी अब्बास और विजय चौधरी। ध्वनि संयोजक VN सूरी और निर्देशक मुख्तार अहमद।